अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक ईद स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं जनाब दानिश्वर और उनकी सेक्रेटरी साहिबा। उनकी सेक्रेटरी साहिबा नहीं, उनका सेक्रेटरी साहब। जी, ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक हो। आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है। इधर भी देखिए। अच्छा जी, आपका क्या हाल है सर? ईद मुबारक, आज कैसी गुजरी? खैर मुबारक। एथिक्स का ये तकाजा है कि पहले बुजुर्गों से बात की जाए, इसलिए आप इनसे बात कर सकते हैं। ये पीस मैंने नया रखा है। प्लीज ये बस खुदा के वास्ते ईद के रोज तो ये बातें ना करें। ये मेरे फंक्शंस बुक करता है और मैं इसके फंक्शन बुक करता हूँ। आप फंक्शन ज्यादातर कहाँ करते हैं? लियारी में। लियारी में। और आप? दुबई में। आपको देखते ही मेरे मन में ठाठे मारता हुआ एक समंदर, जुबान और बयान की कश्ती, हचकोले खाती चप्पू फड़न लगे मैंने तो लगता मच्छी फड़न लगे या मच्छी इन्हों फड़न लगी। देखिए, मैं जब से यहां आकर बैठा हूं, एक मसला है मेरा। वो क्या? अगर आप कहें तो इशारों में समझा दूं। जी जी, समझा दीजिए सर, जिस अल्फाज में, इशारों में समझाइए। अभी ब्रेक में चले जाइएगा सर, बहुत देर हो जाएगी। सर, ये मुझसे भी कोई सवाल करेंगे? अच्छा जी, आप इनकी बड़ी फैन थी? जी। इनकी सेक्रेटरी होगी, कोई रोजगार की तलाश थी या सचमुच इनकी बहुत बड़ी फैन है? नहीं सर, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं इनकी शागिर्द बनना चाह रही थी। शागिर्द नहीं होता जाहिल इंसान, शागिर्द। इन्हों का सेक्रेटरी भी है, इन्हों का रक्शे वाला भी यही है। मैं आजकल बड़ी संजीदगी से एक फिल्म पर काम कर रहा। अच्छा, उस फिल्म में मैंने भी काम करना है। अच्छा, गुड। जिस तरह उन्हें फिल्म बनानी तो मुच्छा निकल आनी है। सर, मेरे साथ हीरो कौन होगा फिल्म में? फिल्म बड़ी दिलचस्प है। हीरोइन तो मैंने फाइनल कर ली है। अच्छा, वाह। हीरो मुझे वो लड़का पसंद आ गया है। वो लड़का कौन? हनील भाई? नहीं, वो पीछे वाला छिछोरा। आबिद साहब? जी, आबिद साहब नहीं। अच्छा, आबिद आपको पसंद आ गया? जी, वो मेरा बरखुरदार है। नहीं, ऐसी क्या खूबी आपने इनमें देखी? देखिए, वो रोल जो मेरे दिमाग में, उसके लिए ये कट आउट है? सिर्फ यही कर सकते। वाह वाह वाह। उस फिल्म में इन्हें 300-400 मरतबा मरना होगा। सीन ये है, आप सीन देखिए। एक जगह पर आग लगी हुई है। ये फिल्म का मंजर है? जी, फिल्म का मंजर है। लोग चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, मगर कोई आग के करीब नहीं जा रहा। ठीक। अचानक कैमरा ट्रैक इन होता है। ठीक। दिखाते हैं कि सामने से हीरो एंटर होता है। वाह। यानी कि आबिद फरूक साहब? आबिद एंटर होता है और हीरोइन को आग में से निकालकर बाहर ले आता है। तो हीरोइन आग में कर क्या रही थी? कपड़े धो रही थी। क्या कर रही थी? कपड़े धो रही थी। हीरोइन को जब निकाल लिया जाता है, ये निकालते हैं? जी, लोग आबिद जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। वाह। कि अचानक कोई धक्का मारता है और आबिद आग में झुलस जाता है पूरी तरह। कट। अगला सीन सुनिए। नहीं तो ये बच गया है या आग में बचता है कोई? तुसी पैसे एडवांस ले ले। नहीं, ये बताइए कि इन्हें पैसे कितने देंगे इस काम? ये मर गए हैं। हाँ जी। और इनकी पेमेंट भी मर गई है। पेमेंट भी मर गई? जी, क्योंकि धक्का इन्हें प्रोड्यूसर ने दिया था। प्रोड्यूसर ने? जी। क्यों? पैसे बचाने के लिए। अगले सीन में दिखाया जाता है कि हीरोइन रोते रोते समंदर पे चली गई कि अचानक एक भूचाल आ जाता है। आसमान पर बादल। हीरो इस फिल्म में
एक दरियाई घोड़े पर सवार पानी में से बाहर आता है। दरियाई घोड़े पर सवार जी। आज तक दरियाई घोड़े को बतौर सवारी किसी एनिमेटेड फिल्म में भी इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी हिप्पोपोटामस जो है वो होता है दरियाई घोड़ा। ਤੇ ਸਰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਇਨ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ नहीं तो हीरो तो जल गया था सर। जला था, अभी उसकी थोड़ी थोड़ी आ बाकी थी। रही सही कसर इसको पानी में गोते देकर हीरोइन पूरी कर दी। बागी को सर से पकड़ के हीरोइन पानी में गोते देती है ऐसे। उसके बाद बागी को पानी से निकाला जाता है और 1000 कोड़ों की सजा दी जाती है। अगला सीन ये है कि एक हेलीकॉप्टर मशरिक की जानिब से 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आ रहा है। बागी हुण हेलीकॉप्टर दे थल्ले आउण लग गई। वो हेलीकॉप्टर है कोई ट्रॉली है? हेलीकॉप्टर में 2 नौजवानों ने एक बंदे को दबोच रखा है। अच्छा, वो जाहिर है प्रोफेसर साहब होंगे। लोहे की जंजीरों में बागी को जकड़ रखा है और 60,000 मीटर की ऊंचाई से नीचे 60,000 मीटर की ऊंचाई। आज तक कौन सा बदनसीब हेलीकॉप्टर है जो इतना ऊंचा गया? ये कुछ स्पेस शटल थी? जी, वो पार्ट टाइम स्पेस शटल भी थी। अगले सीन में आप इंतजार कीजिए, इसको मरीख से फेंका जाएगा। अच्छा सर छोड़ें प्लीज, मैं फिल्म में इंटरेस्टेड नहीं। सर मेरे सीन का तो पूछ रहे हैं। छोड़ दें, आपका सीन कोई भी नहीं है। क्यों सर? आपका सीन वो हो चुका है, वो पहले वो जो कपड़े धोने। सर प्लीज आप ऐसी बातें करें, कोई 4-5 सवाल मुझसे भी करें। ये बताइए, इल्म और अदब से भी कोई शगफ है आपको? जी। कोई पढ़ने लिखने से इलाका है या सिर्फ इनका हिसाब किताब ही रखती हैं? नहीं सर, मुझे शेर व शायरी से बहुत दिलचस्पी है। कौन पसंद कौन है शायरों में? नहीं, वो शायरों के नाम नहीं आते, लेकिन मुझे 1-2 शेर आते हैं। आपको सुनाऊं? मैंने आपको देखा प्रोग्राम में, बड़े शेर कहते हैं। सुनाऊं आपको? इसमें खुश होने की क्या बात है? फैज की बहुत बड़ी फैन है ये। अच्छा जी सुनाइए। फैज न्याजी की। किसकी? फैज न्याजी की। वो फैज न्याजी कौन है? मुझे भी नहीं पता, इसके मुंह से नाम सुना। ये कौन है बे? ये कौन? हाँ जी शेर सुनाइए। जिंदगी पे आप जिंदगी की बड़ी बातें करते हैं। शेर सुनाने का कहा है, बकवास करने का। जिंदगी जबरे मसलसल की तरह काटी है। शुक्रिया। जिंदगी जबरे मसलसल की तरह काटी है। लग रहा है। जाने किस जुर्म की पाई है। जुर्म की पाई, सुभान अल्लाह। तो जाने किस जुर्म की पाई है सजा, याद नहीं। ये सागर सिद्दीकी को मार खाएगी। आफ्ताब भाई, ये कोई आम खातून नहीं है। अच्छा, ये बड़ी ईद पर बकरा भी कर लेती हैं। क्या कर लेती है? मुझे ज़िया मोहिउद्दीन की वो बोर सी ट्रांसमिशन याद आ गई। कौन सी वाली? थ्रू आउट अपने पूरे करियर में, अगर आपको याद हो, जी 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 60s में जी काफी बोर करते थे वो। अब भी करते हैं। कभी मिलके देख लीजिए आप। सजाए मौत के कैदियों को उनके साथ गप लगवाई जाती है। एक बड़ा दिलचस्प वाकया में। नहीं, पहले आप मुझे बताइए मेरा कुछ बनना है कि नहीं बनना। मेरी बात सुनिए। मैं ये चाहती हूँ मेरी फिल्म में गाना है यार, कि नहीं। आफ्ताब साहब उनको बताइए। फिल्म में काम करना है कि नहीं। मैं कहाँ से आप मेरी बात यार, आफ्ताब मेरी बात सर, मैंने आपको मेरे रास्ते से बहुत देर हो जाएगी। वेलकम बैक। जी सर। मैं गुजारिश कर रहा था, अभी जब यहाँ स्टूडियो में मैं आपकी तरफ आ रहा था तो क्या देखता हूँ कि चंद बच्चे ग्राउंड में। सर बात मुख्तसर करें, ये क्या बना बना कर ये खिसियानी सी हंसी हंसने की कोशिश कर रहे हैं आप? ना करें, सीधी बात करें कि चंद बच्चे मैदान में क्या कर रहे थे? तहम्मुल से सुन ए गुस्ताख एंकर। बच्चे हैं, उन्हें कुछ भी आए और कहीं भी आए कर सकते। तो
लाइन में बैठे वो बच्चे कुछ कर रहे थे। प्लीज प्लीज बच्चों को करने दो जरा एक। अगर अक्ल का अक्ल कलील भी आपके पास हो ना तो आप ऐसी फजूल रांदा गुफ्तगू ना फरमाएं। ਇਹ ਉਹ ਲਾੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। यार ये बात है को करने की। जी। अगर मुनासिब तरीन लिबास पहन कर वो आए, मेरे सुल्तान का बड़ा मुंडा लग रहा। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਲਾ ਸੁਲਤਾਨ। वो मेले से याद आया, वो बच्चे भी बड़े मेले मेले से बच्चे थे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। हद्दे अदब गुस्ताख। हद्दे अदब ओ अदब हद्दे अदब ओ अदब हद्दे 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 हम शहंशाह हिंद हैं और हम मान सिंह हैं। अच्छा ये आज पीछे कोई नई अनारकली है? सल्तनत के मामलात कुछ अच्छे नहीं चल रहे, हमने अनारकली को जरा दुबई भेजा है। वो क्यों? तबंटू इकट्ठे करने वास्ते। अनारकली जी आलम पना कहना है गुथती हो गई है। अनारकली जी आलम पना आपको हमारा मान सिंह कैसा लगा? दर फिटे मु तेरा ते तेरे मान सिंह दा। अनारकली तो पहले दसे नहीं अनारकली थती। अनारकली ओ काकी मैं खोते दी तरह से हिणकन डिया तेरी मेहरबानी पिछो जी जा हूं हाँ इन्ना भी नहीं तो कर सकती। इसमें तुम जी भी नहीं कर सकती आगे से। मैं क्या करूं, मेरा दिल नहीं करता इसको बादशाह मानने के लिए। ਆਲਮ ਪਨਾ ਨੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਦੁਬਈ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 84 ਅਨਾਰਕਲੀਆਂ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, कैफ हालुका या अखी, कोई नवा माल चाले या नफी। ये अच्छी गल है, फजूल बात है। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? सर एक दिन आलम पना ने ਇਹਨੂੰ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਬਈ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। प्रॉफिट से नहीं हुआ, जुर्माना हो गया। मान सिंह जी आलम पना अनारकली को कहो हमारी बात का जवाब दे। अनारकली ਇਹ ਅਨਾਰਕਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀ रंग कराई। चौबदार जी आली जा। अनारकली से पूछा जाए वो क्या खाएंगी? मैं पूछा, मैं ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। तू मेरा घर वाला होवे तो मैं डुब के ना मर जावां कूची दे मुंह वाला। अच्छा मेरी गल दा तू जवाब नहीं दिंदी, जुगतां बहुत करदी तू। मरासन जही ना होवे तो। आलम पना क्या बात है? ये भी अपनी बरादरी है। चौबदार जी आली जा। ईद का दिन है, आज शाही दरबार में लंगर का इंतजाम किया जाए, बकरे ज़िबा किए जाएं, छतरे ज़िबा किए जाएं, बादशाह को खुश किया जाए। कित्थों? अच्छा इस गल दा मैं नहीं पता भी कित्थों कित्थों। यार ये तो कोई गल ना हो यार, कुछ तो तुसी भी पल्लेओं करो ना, कि सारा कुछ बादशाह ने करना यार। वो तुम्हारे मुलाजिम है बेचारे। और सर विच हुंदी ना फरैग ने भी मैं इन्हें तो कदी पैसे रखे, मैं दे ही देना ना। कब देते हो? अब दुबईयों पैसे आने मैं दे देने। सारे अकबरी दरबार च कदी दावतां हुंदियां सी जां शुरू तो इंज? लातादाद दावतें होती थीं, लेकिन ईद बकरीद की दावतें खास तौर पर उसका नौरतन था अब्दुल रहीम खान खाना, वो बड़ा मशहूर था। और वो दावत ऐसे ही नहीं करता था, इसका तरीकाकार ये था कि दावत पे बुला लेना और फिर ये उनके माशी हालात को असस करता था कि उमरा मेरे साथी रऊसा आजकल किन हालों में है, क्योंकि बेशुमार लोग ऐसे होते थे हमीयत के बायस, गैरत के बायस मदद नहीं मांगते थे, बादशाह से मदद नहीं मांगते थे। तो ये चूंकि असस बहुत अच्छा करता था, फिजियोनोमिस्ट था, इसके बारे में मशहूर है कि ये चेहरा शनास था। कहते हैं कि इन न्यूमरेबल लोगों को, लातादाद दोस्तों साथियों को इसने बुरे वक्तों में हेल्प करके उनके हालात ठीक किए। और इसके बारे में एक और बड़ा मशहूर वाक़या है जो बहुत से दीगर उमरा के साथ मंसूब किया जाता है, वो मुर्गी और मछली की खाल वाला। वो की सी सर? वो ये कि इसकी सादत का लोगों को पता था कि चेहरा शनास है, लोगों के चेहरे पड़ता है। तो एक मुलाजिम की आंखों में इसने आंसू देखे तो उसे कहता, बात सुनो, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? तो उसने कहा कि मैंने मुनासिब नहीं समझा आपको बताना, अब आप खुद पूछ रहे हैं तो बता रहा हूं कि मैं भी किसी जमाने में रईस था, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए, मैं इन सबसे बेहतर था। उन्होंने कहा तुम रईस कैसे हो सकते हो? कहते नहीं, अब मैं प्रूव नहीं करना चाहता, ना कर सकता हूं। कहते अच्छा तुम ये बताओ कि खाने में रगबत से क्या खाते थे? उसने कहा मछली। और उसने कहा मुर्गी। कहता दोनों की बेस्ट चीज क्या है खाने वाली? उसने कहा खाल। अब उसको समझ आ गई कि खाल ही ये वो चीज है बहुत कम लोग जानते हैं, इवन हमारे यहां तो मुर्गी की खाल का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं, वरना जो नरिशिंग
इफेक्ट मुर्गी की खाल में और मछली की खाल में है, वो तो किसी और चीज में हो ही नहीं सकता। तो इसने उसे इनाम और इकराम दिया और वो फिर से बहुत बड़ा रईस बन गया। अब ये वाकया एक और शख्स के नोटिस में आया, वो भी एक चोर टाइप का कारकुन था दरबार का। एक दफा वो भी एक बड़ी मीसनी सी शक्ल बनाकर मासूम सा बन के उसके सामने चला गया। उसने कहा, भाई तुम्हें क्या मसला हुआ है? मैंने कहा, जी मैं भी कभी रईस होता था, मैं आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूं। इसे कुछ शक गुजरा तो उसने कहा, अच्छा ये बताओ कि भैंस की सबसे लजीज चीज क्या थी? वो कहता जी खाल। मैंने कहा बकरे की? जी वो भी खाल। उसने उसकी बेपना सरजनिश की और उन्हें पूछा कि तू कितने पाकिस्तानी थे नहीं? उसे नौकरी से तो नहीं निकाला, लेकिन उसकी रोटियां ज्यादा कर दी कि भाई ये बड़ा पेटू है, ये खुश खुराक है, इसकी रोटियां ज्यादा कर दो बस। ਉਹ ਨੌ ਰਤਨ ਜਦੋਂ ਆਲਮਪੁਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਲਮਪੁਰਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗੈਂਡੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖਲ। गैंडे की खाल इंतहाई सख्त होती है, ये चमड़े की कोई किस्म ऐसी आज तक दरियाफ्त नहीं हुई जो इसके लेवल की हो। एक गैंडे की खाल, दूसरा कछुए का शल। ओहो, ये बहुत सख्त होते हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇਸੇ ਕਿਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਧੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਾਰਖੋਰ ਬੱਕਰਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈਗਾ ਮਾਰਖੋਰ, ਇਹ ਟਰੂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਹੈ। तो मारखोर देखा है तुमने कभी? मारखोर बड़ी लाजवाब चीज है। मारखोर का गोश्त बहुत अक्सीर होता है। सर आपने कभी खाया है? मैंने बहुत दफा खाया, अभी तो रिसेंटली महीना पहले खा के आया हूँ। लजीज होता है सर? इंतहाई लजीज होता है और कढ़ाई की शक्ल में इसको भून के पकाते हैं। यार ये भाई किड्डा जहरीला है, वो सप खांदा है उन्हों खा गया। सर सांप खाने के अलावा इसकी और क्या खासियत है? आइबैक्स की, मारखोर की। जी जी, बहुत ताकतवर है। सर किन्ना का ताकतवर है? वो शेर है। शेर जो काम ये करता है शेर का बाप भी नहीं कर सकता। शेर तेन सप लिया देंदा उन्होंने मुर्शद कहना, उसने सिगरट सुगड़ भी लिया है। ये मैं तुम्हें एक तस्वीर दिखाता हूं, किस तरह ये अपने जबड़े के बल पर, अपने सिर्फ जबड़े के जोर पर ये चट्टान की सीधी चट्टान, स्टीप इसको कहते हैं। ये लिजर्ड भी है एक तरह का, बकरों का लिजर्ड है, जैसे छिपकली होती है ना, ये किस तरीके से चट्टान से चढ़ती है। दिखाइए जनाब प्रोड्यूसर साहब जरा एक दो तस्वीरें आईबैक्स की। ये मारखोर बकरा नहीं है, मारखोर पहलवान है। ये जबड़े ना चट्टान चढ़ रहा है तो सिंगा ना तो जानते चला जाएगा। सर ये पाया कहाँ जाता है? यार मैं बता चुका हूं पहले, हमारे नॉर्दर्न एरियाज में, गिलगित बल्तिस्तान में। कोई और जानवर भी बताओ, एक कूड़ शख्स। कोई और जानवर इस इलाके का? जी, ये आप चाइना की तरफ जूं जूं रवाना हो ना, जी, हंजा क्रॉस करके आगे ये जो के हाईवे के आसपास आपको मिलेगी एक बड़ी लाजवाब चीज, तो देखकर बंदा हैरान रह जाता है, क्या हसीन सींग होते हैं उसके। वो है मार्को पोलो शीप। इसके सींग इतने बड़े होते हैं कि उनके बीच में लोमड़ी समा सकती है, लोमड़ी बैठ सकती है उसके सींगों। आपकी पैदाइश किस जंगल में हुई? और इसके ऊपर भी ट्रॉफी है। ये $90,000 की ट्रॉफी है। आप $90,000 जमा करवाते हैं और फिर इसका शिकार करते हैं। 1 करोड़ पे सर? हाँ जी। 1 करोड़ तो मतलब सरगोदे कजले लाए। 1 करोड़ का तो पूरा ट्रक आ जाएगा। ट्रक से भी ज्यादा। सर असं अपना बकरा बेचना चाह रहे। 350 का है साढ़े को। ये तो तुम 300 और लाओगे, 700 का बिक जाएगा। सर असं 750 मंगे है। यार तुम क्या फजूल बात करो, 700 की तो उन्होंने शेरवानी पहनी हुई है। सर बेचनी असं शेरवानी है, बकरा से 50 का। ये तुम ईद ते ईद पाउंदे हो जी? ये ईद वाले दिन इन्हू सजा होंदी है। किसे? शेरवानी को। चांदरा नु रो रही होंदी है। बेमग्ज गुफ्तगू, बेमानी बातें। और बोलो ये पहाड़ भी जाते होंगे। और बेहंगम गुफ्तगू। और इन्हें क्या मेरे को पैसे है ना, बड़ी ते च लाइटां भी लवाउणी है। वो नारकली दा भी पता लग जाए पीछे सौंगी। अन्नो ले अन्नो। ओ अन्नो नहीं, वो बोलो है। सर तुसी लई किथों शेरवानी? और यार शेरवानी की क्या मुसीबत है आपको? ये ना शेरवानी के पीछे पड़ गए। ये शेरवानी ना करंट भी तुमने प्रोफेसर साहब नीचे आपने पजामा पहना है या नहीं? आपने तो लुटिया ही डुबो के रख दी अपनी दानिश्वरी की। इस शेरवानी के ऊपर पजामा पहन।
तो दिनों रात हम लेते एक ब्रेक हमारे साथ ही। वेलकम बैक। पतिनोज रात जो गाना हम आज पेश करने जा रहे हैं वो इस लिहाज से कदरे मुख्तलिफ है कि इसका शुमार उन चंद गानों में होता है जो हमने गुज़श्ता 5 साल के दौरान खबरनाक में गैर फिल्मी, ये शायद दूसरा या तीसरा गैर फिल्मी गाना है। बदकिस्मती दरअसल उस फिल्म की है जो इस गाने से महरूम रही। रेडियो पाकिस्तान के एक शायर और कंपोजर हुआ करते थे मियां शहरयार खान। ये लिरिक्स भी उन्हीं की है, कंपोजिशन भी उन्हीं की है। तसव्वुर खानम ने बहुत डूब के गाया है इस गाने को और आई एम श्योर मुगीरा भी आज इंसाफ करेंगी। जी बारी थानी चढ़े नवा दिन बारी थानी चढ़े नवा दिन अड़े हुण बहुती देर ना करी छेती मुड़ आमी करी दूध भी न रिड़का सब नानु चिड़का दूध भी न रिड़का सब नानु चिड़का दूर होया दिल जानिए लाई नुकरे मदानिए दिल मेरा डोलदा कावी नी बोलदा दिल मेरा डोलदा जेड़ा वसे वतनों परे रब ओदी खैर करे चरखाने कत दी रात तेरा तक दी चरखाने कत दी रात तेरा तक दी जिंद मेरी डाढ़ी सुक गई चरखे दी फूक मुक गई गंगा नहीं चढ़ोनिया गल्ला नहीं करोनिया गंगा नहीं चढ़ोनिया गल्ला नहीं करोनिया तेरे बाजू सुन जा वेड़ाए और मैनू गम केड़ाए
सुपर सुपर जी सुपर। वेलकम बैक। खुद हजरात, हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज जी। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। इन्हें गाने दबा दे टमार। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿੰਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹਕੀਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। जी नसीर भाई। आवाज है किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है आराधना, मूसीकार थे एस.टी. बर्मन। जी। प्यारी प्यारी सोनी सोनी पूरे शहर च दे जई कोई होर नहीं होनी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੇਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੰਦ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਰੋਣ ਡਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। आपका ये जो तिल मिलाना है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। आपका ये आपकी ये इतनी महंगी शेरवानी पहनना मुझे समझ नहीं आ रहा। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਚਾਹ ਡੁੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਚਾਹ ਲੈ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ जी नसीर भाई। आवाज है मसूद राणा की, फिल्म का नाम है साला साहब। जी। हो ना जाना जाना जानी मुटियारे, नजारे तेनू बाजा मार दे। हो ना जाना जा, ਇਧਰੋਂ ਈਦ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈ। हो ना 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 वे, हो ना 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 वे, ना ना वे मेरे हानी, वे तू की जाने पेत प्यार दे। ਯਾਰ ਥੁੱਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੁੜਤਾ ਤੁਸੀਂ ਥੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਮੰਗਵਾਈ। यानी मैं तुम्हें मुहज्जब इंसान समझता था, तुम नहायत वाहियात आदमी हो। पिछे देखो लाड़ा सस्पेंड होया हुंदा जी। जी नसीर भाई। आवाजें हैं मैडम नूर जहां और अनैत हुसैन भट्टी की, फिल्म का नाम है जिंद जान। जी। बूंदे नहीं सितारे टपके हैं कहकशां से, सदके उतर रहे हैं तुम पर ये आसमां से। आड़ू साहब कैसा गाना? नहीं हनी गाता तो अच्छा है, ये बात तो नहीं। अल्लाह खैर उर्दू शुरू हो गई जैसे। लेकिन इस गाने च अगर तू अपने कॉलेज का वाकया पाया ना, मैं तेरियां लत्तां तोड़ के ना तेनू कूलर जिहा बना देना। छोड़ दो इन बातों को। ये गाना मैं क्यों तुम्हें कह रहा हूँ कि मत गाओ। क्यों? मुझे ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी याद आ गई। अल्लाह रहम करे। आफ्ताब इतने हैरान क्यों हो गए तुम? अच्छा ना राती 11:30 बजे की याददाश्त चली जाती, और इन्हें ये नहीं पता कि आफ्ताब नहीं कहना, आफ्ताब साहब कहना। यार वो मेरा दोस्त है, मैं जो मर्जी कहूँ, तुम जैसे भांडों की बातों में मैं नहीं आता। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात करें ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने एडमिशन लिया ना, वहाँ किस चीज में? ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਜੀ। और सारे मरीजों ने छुट्टी देती है, कल इन्हू भर्ती की। उधर भर्ती कर दे अस्पताल च। भर्ती भी करते हैं यार मैं इंतहाई जलील इंसान है जी। अच्छा बात सुनो, भर्ती का मतलब क्या होता है? वैसे आज थोड़ा सा ज़ुबान बयान कर लें। सर एडमिशन भरत से है, किसी चीज में भरना किसी को। जी। लेवल करना, भर्ती नहीं करते। जी जी। तो मरीज भी अस्पताल में भर्ती होता है, स्टूडेंट स्कूल में भर्ती होता है, सिपाही फौज में भर्ती होता है। मैंने माफ कर दो, वाह मेरे को गलती हो। अल्टीमेटली इसने यही करना होता है। ਹੁਣ ਤੂੰ ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के सामने दुआने ला ले। ये तो है मजा जो आप लोग क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा जी। एक्चुअल में जो बात बताने वाला था वो यही है। क्या मुझे याद आ गया, मैं क्या बताऊं। इस गाने का तुम्हारे साथ और यूनिवर्सिटी के साथ क्या ताल्लुक है? सारी जिंदगी शाहकोट नानी वाल रहा ही। ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो चांसलर सी ना, वो इहदा नाना सी, और वो पिछों शाहकोट दा सी। यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं होता, मैकेनिक होता है, वाइस चांसलर होता है। वाइस चांसलर। चांसलर जो है वो गवर्नर होता है। अब यकीन करें ये बिल्कुल हकीकत बात है जी। वहां एक लड़की हुआ करती थी। ओए पागल। एक सेकंड, नहीं लड़की आ गई हुई, एकदम कहानी ने पलटा खाया। गुलनाज उसका नाम था। महीना 1.5 महीने हुआ था
और उससे मेरा अचानक जो है एक्सीडेंट हो गया। किससे? सर वो दौड़दी आके किधर एदे च वजी। 40 साल हो गए ने बेचारी कोमे च। साल बाद आंदी उन्होंने होश, उन्होंने कहते फिर आ रहा फिर बेहोश हो गया। मतलब उससे मैं, जाहिर बात है कि क्या जाहिरी बात है? ऐसे खामखा बेतुकी बातें कर रहे हो। क्या जाहिरी बात है? क्या हुआ? अच्छा मेरे ना जदों गल करनी ना आहिस्ता करनी, ठीक है? क्यों? वो तो दिल का मसला है। एक अच्छा दिल का क्या, कोई वॉल बंद है इसका? नहीं जी वो सिर ते बंद नहीं। ਇਹਦੇ ਬॉल ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਟਿਊਬ ਵੀ ਫਾਟੀ। तो क्या फिर हुआ क्या? बस उससे जब थोड़ा सा मेरा ये इश्क वाला मामला, ये मैं जुमले बोलने नहीं चाहता। अच्छा इश्क वाला मामला। जी जी, यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, उसके दरमियान में जो है ना जी एक तमाशा होता था। क्या होता था? तमाशा जनाब अली। डुग 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 डुग, उन तमाशा कहते डुग डुग ही नहीं दिख रहा। अच्छा यार बड़ी दिलचस्प बात। हाँ बड़ी दिलचस्प बात। उस कुड़ी दे हाथ च डुग डुगी हुंदी सी, फिर रिच बन के। जी नसीर भाई। आवाज है मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है साजिन की सहेली। जी। चलो सजना जहाँ तक घटा चले, लगा कर मुझे गले, चलो सजना। आशा दी आवाज बहुत अच्छी है, जो गालां कढ़दी है ना। नहीं लेकिन बेताली है। सारे थे कोई अपने जौहर दिखाने नहीं है। आनंद बख्शी साहब। अच्छा आनंद बख्शी आपको किसने बता रखा है कि म्यूजिशियन है? वो शायर हैं। हो खोतिया। और बीबी गाने सीधे ढूंढा करें, मुश्किल तरीन गाने आप लेके आ जाती, ताल आपसे संभाली नहीं जाती। अच्छा प्रोफेसर साहब आप गैर जरूरी तौर पे संजीदा हो रहे हैं। वो कोई गायक नहीं है, बताया उसने पहले तस्करा किया है कि यहाँ पर मौसीकी के जौहर दिखाने नहीं आते ये सारे लोग। आप म्यूजिक से भी शगफ रखते हैं? जी थोड़ा सा सुखन फहम हूँ, सुनता हूँ। सारी जिंदगी मौसीकारा को बैठा है, घर तेन बैंड नहीं देंगे। 6 महीने डांस डायरेक्टर भी रहने। यार कमाल होगी। मारू घुटना फूटे आंख, ये आप लोगों का कॉमन सेंस है। की मारो जी? मारू घुटना फूटे आंख। वाह, ये साढ़े तो को तजर्बा करना चाह रहे। प्रोफेसर तुम बाकायदा एक साइको हो, इंतहाई अलल टप हो। आड़ू साहब हाथ से खोलो, लगता जनरेटर बंद किया है। हंसो सर। मैं जब नहीं हंसता तब भी ये नाराज, जब मैं हंसता हूं तब भी नाराज। ये सुता पे भी कहते ना सर हंसते क्यों नहीं पे? सर हंसो। जी नसीर भाई। आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त। जी। चन चन दे सामने आ गया, चन चन दे सामने आ गया, मैं दोवां तो सदके जावां सोहणीए, हीरिए ईद मुबारक, हीरियो खैर मुबारक। तू ये गाया कर, संडा मज दे सामने आ गया, संडा मज दे सामने आ गया, मैं दोवां दे पट्ठे खावां ईद मुबारक। आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।